सबसे पहले तो आज हम स्वर्गीय भरत तिवारी जी के घर 17 अगस्त को 17 जून की घटना के बाद 17 अगस्त को परिवार ने कुछ गरीबों को भोजन कराया सबको। उस अवसर पे परिवार ने हमको भी बताया, हम भी आए हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ के विधायक जी भी हैं, बगल के भी विधायक आनंद जी और राकेश जी। देखो भैया, जो इस परिवार पे और इस गांव पे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम परिवार के साथ खड़े होके उनकी बातों को समझ के उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला के और परिवार ने जो जो बात कही सारे विषयों को हम एक एक करके सुन भी रहे हैं। और उसमें जो परिवार चाहता है, जो गांव चाहता है, जो समाज चाहता है, हर उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ये जानकारी होगी ही कि जो स्थानीय अधिकारी प्रथम दृष्टया इसमें लगता है कि उनका इसमें दोष है, उन लोगों पर एफआईआर भी हुई, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया और गिरफ्तारी भी हुई। इसके डिटेल में हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि जो न्याय की परिभाषा है वो अवश्य दी जाएगी, न्याय होगा। हमारी माता जी से मुलाकात पहले दिल्ली में हो चुकी है। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन लगता है मनोज भाई जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलवाए उसी दिन मिले। हम उसके पहले भी मिले, लेकिन हम इन विषयों को बहुत ज़्यादा हम मीडिया में नहीं रखे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसके बाद हम सिर्फ मीडिया में आए तो उसका सबका निदान तो नहीं होगा, उसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आज हम बेलोटी गांव में आप सबको बताएं कि जैसे मैंने विषय को अपने स्थानीय पदाधिकारियों से बात करके, परिवार से बात करके मुख्यमंत्री जी को रखा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना से तुरंत परिवार को बुलाया, मिले और तभी से दोषियों पर कार्रवाई करने की शुरुआत भी हो गई, न्याय की शुरुआत हुई। हम पिताजी से भी बात किए, बाबूजी से भी जब घटना हो रही थी तो हम फ़ोन से बात किए। वैसे भी आप सबको पता है मैं बिहार का जरूर हूँ, लेकिन मैं तो दिल्ली का सांसद हूँ। तो भी हमने परिवार से बात करी, चंदन से बात करी, फिर माता जी को अपने दिल्ली वाले घर पे हम बैठे उनके साथ। आज हम जब आपके बीच में आए हैं तो एक बार हमारे गांव की भी कई समस्याओं को परिवार ने बताया हमसे। जैसे एक बात आई कि गांव में भी 14 लोगों पे केस है, कुछ 50 लोग अज्ञात हैं, लेकिन उनका जो वीडियो में फ़ोटो आया ही होगा। तो आज परिवार ने कहा कि उन लोगों पे केस नहीं चलना चाहिए। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें लोगों का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया निकलती है। तो मैं मीडिया के समक्ष भी आप इस पूरे गांव को विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने भी कुछ प्रोटेस्ट में या कुछ कहा होगा, हम उन सारे केस में सभी को राहत देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि उनको, चूँकि वो भरत तिवारी के साथ गलत हुआ इसलिए वो बोल दिए, इसलिए किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इसका भी विश्वास दिलाते हैं, न्याय होगा वहाँ भी। और भी कई घटनाएं हम गांव के बाबूजी ने बताया, कोई पुलिस कांस्टेबल है, ऐसी घटनाओं में कुछ बात निकल जाती है मुंह से तो किसी का उस पर बस नहीं होता है। तो उन सभी लोगों को हम लोग बहुत संवेदना के साथ उनको रिलीफ दिया जाएगा। बाकी हमारे लिए भरत तिवारी, उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं आप सबसे इतना
विश्वास दिलाता हूँ। अभी हमारे जवैनिया गांव के भी लोग मिले, उन लोगों ने भी बताया कि हमारी ज़मीन नीची है, कैसे हमारे लिए वो लड़ाई लड़ते थे। तो इस पूरे गांव को मैं बताता हूँ, पूरे क्षेत्र को बताता हूँ, और बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी भरत तिवारी के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो भी दोषी हैं उनको सज़ा अवश्य मिलेगी। और मैं एक बिहार का बच्चा होने के नाते अब इस परिवार का एक सदस्य मानता हूँ, इस गांव का सदस्य मानता हूँ। और हम निश्चित रूप से हमने गांव बाटे तो हमारे गाँवे बाटे, घर बाटे, जिंगे से निकल बनी जा हमनी के। तो जे करे और भी कोई के मन में अगर कोनो बात होई कि हमारी विषय बा वो विषय बा, तो एक बार चंदन के बाबूजी के माताजी के कोई के भी लिख के दे दे, हमरे पास पहुंच जाई। आई जा हमनी के मिल के केस में सही मायने में न्याय होके एकर प्रयास करे के। और एगो हम प्रार्थना करब, हमारा समाचार आवत है कि गांव में के लेके बहुत बेमनसता फैल रहल बा, कई लोगन में गुटबाजी हो रहल बा। ई नहीं होके के चाहिए। जहाँ भी ऐसा कोनो बात होके ओकरा के और ठंडा करे के चाहिए। काहे कि भरत तिवारी के जो उद्देश्य रहे वो हमेशा कल्याण के उद्देश्य रहे। तो गांव अगर कोनो मुद्दा पे बंटे तो हमनी के हार बाटे ओकरा में। तो सब कोई प्रेम मोहब्बत से रहे, दोषी के सज़ा मिली, एकर हम आप लोग के विश्वास दिलावतनी। और मनोज तिवारी या हमन के क्षेत्र के जे भी हमारे साथी बा, चाहे वो राकेश होके, आनंद होके, मिथिलेश तिवारी होके, सम्राट जी होके, सब लोग ये संवेदना में संगे। परिवार ने कहा कि जब तक सभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग सम्राट चौधरी का जो भी ऑफर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, परिवार ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार की एक व्यवस्था है, वो हर ऐसे केस में जहां समझती है कि परिवार के साथ अन्याय हुआ तो न्याय करती है। तो परिवार कुछ बातें उठाया है, उसका कुछ का निदान हुआ है, कुछ का निदान करेंगे। मनोज जी, क्या आप मान रहे हैं कि ये अन्याय हुआ है, यानी कि ये जो काउंटर हुआ है वो इनकाउंटर हुआ है? भाई ये तो अब सबके सामने है। किसी हथियार फेंक दिए व्यक्ति को मार देना तो सरासर अन्याय है, और इस आधार पे हम लोग न्याय के लिए आगे बढ़े। परिवार बहन ने भी राखी बांधकर न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, तो मैं तो कृतज्ञ हूँ। अब तक हमें करा कि जब हाथ में हमरे राखी बांध दे ले बिया, तो हम अपने आप के भरत तिवारी के जगह पे देख के परिवार के संग स्मारक की भी बात की जा रही है कि स्मारक बना जाए भरत तिवारी की। जरूर बनेगा, निश्चित रूप से। आप इस गांव का इस केस को पहले हम लोग लड़ लेते हैं। देखिए, देश तो कानून से चलता है, लेकिन जिस तरह से निर्दोष को इस तरह का एक निर्दोष भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, उसके आधार पे जो जो आप बातें कह रहे हैं वो आगे उसका प्रावधान होगा ही होगा। प्रशांत किशोर ने परिवार पे भी आरोप लगाया था, उस पे मैं कुछ नहीं बोल रहा। जवैनिया के लोग भी मिले सर आज भी। मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस परिवार को अभी तक सरकार ने या हम सब ने किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हमने अभी परिवार को सुना है, और सुनने के आधार पे जो इनके तरफ से आया कि ये अधिकारी यहाँ प्रमोशन लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को